हेलो दोस्तों, तो हम मैथ का पेपर यूपी पुलिस के 27 जनवरी का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका मैथ का पेपर सॉल्यूशन लाए हैं आपके लिए। देखिए, इसमें 39 नंबर का क्वेश्चन है। मैथ का जो पहला प्रश्न है इसमें, तो इसमें पूछा गया है 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके, मतलब 65 61 का जो वर्गमूल होता है 81 हो जाएगा। उसके बाद अपने वर्गमूल से विभाजित करना, मतलब उसी के 81 के वर्गमूल से फिर विभाजित करना है। तो उसको हम 9 से विभाजित कर देंगे 81 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखो, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो जो पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें अगर व्यास या त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो उसकी जो क्षेत्रफल हो जाता है उसका 4 गुना हो जाता है। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सिंपली देखो प्लस करना माइनस करना है। किसी एक्स के बैंक खाते में इतना शेष है और 55.31 जमा करता है, तो उसका दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद इतना निकासी करता है, इतना निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 57.52, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। मान लो कोई संख्या x है, उसको 3003 से गुणा किया गया। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद 7 11 और 13 के लघुत्तम से विभाजित किया गया। तो उसके 7 11 लघुत्तम का हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, तो इससे विभाजित कर देंगे। फिर जो है स्वयं से विभाजित किया, मतलब जब इसको 7 और 11 13 से विभाजित करेंगे, उसके बाद फिर 1/x कर देंगे, मतलब x से विभाजित कर देंगे। तो हमारा जो ये जो है कट जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन जो आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा, पूरा काटेंगे तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां जो है, यदि 10x धन 5 अनुपाते 42x धन 8 5 अनुपाते 8 का तिगुना अनुपात है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे 12 का हो जाएगा, तो 12 का क्यूब करेंगे 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 44वां जो क्वेश्चन है, 44वां है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो इसमें देखो हम करेंगे 40 लिखेंगे, उसका वर्ग करेंगे 40 गुणे 40, तो उसका 40%, 40/100 और उसका 1/4 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा काट पीट के कट जाएगा इधर उधर से, ऊपर से नीचे से, तो 160 आ जाएगा हमारा, जो है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, और यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। इसका एक सिंपल सा जो है फार्मूला बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं बिक्री मूल्य, और मान के करेंगे इसको तो 100% आ जाएगा। ठीक है, लाभ हमारा 100% हो जाएगा। गलत ना सारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो लड़की भेजेगा। अगला प्रश्न है जो है, यक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता हुआ और 6,000 की मतलब उसकी मरम्मत कराता है, तो उसके बाद इसको 54,000 में बेच देता है। उसका लाभ क्या करना है। तो देखो, तो 42 + 6 48 उसका टोटल खर्चा हो जाएगा। ठीक है, और 54 में बेचा है, तो उसका सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। उसके बाद आप लाभ निकाल ही सकते हैं, एसपी माइनस सीपी बट्टे सीपी इंटू 100 फार्मूला लगाएंगे तो 100/8 आ जाएगा, और उसका जो है 12.5% सॉल्व करने पर आ जाएगा, जो इसकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां, 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई। ठीक है, तो छूट की पेशकश की गई थी, कितनी छूट की पेशकश की गई थी। तो देखिए, तो इसमें जो है छूट कितना हुआ है, 6.5 रुपये, सॉरी 5.5 रुपये ऊपर हो जाएगा, बटे 110 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5% आ जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि की 2 वर्षों में 1600, 3 वर्षों में 1680 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए, 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680, मतलब एक वर्ष में 80 बढ़ा है। तो एक वर्ष में 1600 का, या मान लेते हैं
R% है, तो 1600 का R% इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 हो जाएगा 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 5%। तो जो हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखो, जब अर्धवार्षिक होता है तो जो ईयर होता है उसको हम दुगना कर देते हैं और जो रेट होता है उसको हम हाफ कर देते हैं। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो 26,010 आ जाएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया और बी ने 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। देखो, एक क्वेश्चन गलत आया हुआ है, आपको हम बता दें। अगर आपने हिंदी के माध्यम से दिया होगा पेपर तो ये क्वेश्चन गलत है हिंदी में, और इंग्लिश में सही है। इंग्लिश वाला हम दिखाते हैं आपको। देखो, इंग्लिश में यहाँ पे 37,500 दिया हुआ है, लेकिन हिंदी वाले में जो है, देखो हिंदी वाले में 37,000 दिया हुआ है। तो जहाँ तक पेपर एग्जाम्स होते हैं वो वहाँ पे इंग्लिश वाले को ही वरीयता दी जाती है, तो आप इंग्लिश वाला ही सही मानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हिंदी में गलत है, 37,500 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 75,000 गुणे 12 महीने। ए ने 12 महीने तक किया है और बी ने 37,500 गुणे यक्स मान लेते हैं यक्स महीने तक उसने किया है, इक्वल टू लिख देंगे 3/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8 महीने आ जाएगी। मतलब बी ने 8 महीने तक काम किया है इसमें, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने महीने बाद शामिल हुआ है, मतलब 4 महीने बाद शामिल हुआ होगा तभी तो अगले 8 महीने किया होगा, तब 1 साल पूरा हुआ होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। छात्रों की संख्या, देखिए इसमें जो है आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करवाएंगे पेपर पूरे अच्छी तरह से, लेकिन अभी हमें आंसर बताना है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो इसका आंसर 40 आ जाएगा, ठीक है। ए बी से दोगुना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी एक काम को 30 दिनों में कर सकता है तो वे साथ मिलकर कर सकते हैं। देखो, आसान क्वेश्चन है इसका। जो जैसे ती सी जो है 3 दिनों में कर सकता है तो बी कितने दिन में कर देगा। बी ज़्यादा कुशल है, तिगुना कुशल है ना सी से, तो वो 10 ही दिन में कर देगा। और वैसे ही ए बी से दोगुना कुशल है तो बी से आधे दिन में कर देगा, मतलब वो 5 ही दिन में कर देगा। बस दोनों को तीनों का निकाल लेंगे, आ जाएगा इसका आंसर 3। एक हवाई जहाज़, इसका हम सॉल्यूशन सब करवाएंगे, आपको अगर समझ नहीं आए अभी हम केवल आंसर बता रहे हैं, ठीक है। एक हवाई जहाज़ 250 किलोमीटर kmph की गति से 4 घंटे में एक इंच दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए गति क्या होगी। तो पहले हम देखो, यहाँ चाल दिया है, यहाँ समय दिया है, इससे हमें दूरी निकल जाएगी, ठीक है। दूरी निकल गई, अब उससे हमें 1 घंटे 40 मिनट में तय करना है। तो चाल बराबर दूरी हम निकाल लिए हैं और समय दिया है 1 घंटे 40 मिनट, दूरी बटे समय आ जाएगा हमारा चाल आ जाएगा 600 kmph, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे 45 किलोमीटर तय कर पाती, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती। 1 घंटे में बस की चाल तो वो आ जाएगा 12 किलोमीटर। कितने रुकती है, 12 मिनट रुकती है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6, इसका क्षेत्रफल इतना है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात, देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मान लेते हैं 5x 6x इजकल 5x इंटू 6x इजकल टू 6,750 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, हम लंबाई निकाल लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 1:90। अब 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाली 4 संख्यों के सबसे बड़े अंकों का योग गुणनफल ज्ञात करना है। ये आसान क्वेश्चन है, पहले जो पहले का उसको निकाल लेंगे, फिर जो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद उसका योग कर लेंगे, वो योग का गुणनफल कर लेंगे, वही हमारा आंसर जो आएगा वो है 4।
और इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तब 57वां क्वेश्चन है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया है, शेषफल ज्ञात करें। 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को, सबसे छोटी मतलब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 13 से विभाजित हो, उसको 16 से विभाजित करेंगे, जितना शेष आएगा वही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा 8, जो कि डी ऑप्शन में दे देंगे। ये हमने मैथ का सभी आंसर क्वेश्चन करवा दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग सभी क्वेश्चन सही हैं। एक ही क्वेश्चन अगर गलत लगता है आपको तो बताइएगा। और हम अभी जल्द ही आप हमारे चैनल पे जाके हिंदी के जो है रीजनिंग के एंड मैं और जीके के सभी आंसर किए और सभी पेपर जो है यूपी पुलिस के जो है देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के भी हमारे क्वेश्चन जो देख सकते हैं, जो अभी अक्टूबर या जनवरी 2 जून में हुए थे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सभी यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड सभी अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं और आने वाले दिनों में आपको मिलते रहते हैं। देखिए, आज के पेपर के आधार पर हम हो सकता है क्वेश्चन सेट आपके पास लेकर आएँ। क्वेश्चन जो जैसे पेपर आज आया है कल वैसे पेपर आ सकता है, तो उसके आधार पर क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं।